सबसे पहले तो आप सभी को आरएसएस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने देखा था कि किस तरह 2013 से 14 में प्रधानमंत्री मोदी का उदय हुआ और परिवर्तन की तैयारी शुरू हुई। आज हम देखेंगे 2014 के बाद का काल। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, 1947 के बाद से भारत ने बहुत कुछ देखा। संघ की यात्रा भी उतार चढ़ाव और संघर्ष से होकर गुजरी, लेकिन 2014 के बाद का कालखंड भारत और संघ दोनों के लिए निर्णायक युग बन गया, क्योंकि इसमें है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राष्ट्रवाद का उदय और राम मंदिर का शिखर। ये युग केवल राजनीति का नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का काल है। 2014 का लोकसभा चुनाव, देश ने पहली बार एक मजबूत बहुमत वाली भाजपा सरकार दी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सबका साथ सबका विकास का नारा गूंजा। संघ के लिए यह केवल राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि समाज में दशकों की तपस्या का परिणाम भी था। 2014 से 2019 के बीच भारत ने राष्ट्रवाद और विकास दोनों को साथ साथ देखा। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन और स्टार्टअप संस्कृति। संघ ने समाज सेवा और शिक्षा के माध्यम से इस बदलाव को मजबूत किया। सेवा भारती ने गरीबों के बीच काम बढ़ाया और युवाओं को सशक्त भारत के अभियान से जोड़ा गया। दर्शकों, 2019 में भाजपा और भी बड़ी विजय के साथ लौटी। इस कालखंड में 3 ऐतिहासिक घटनाएं हुई। पहली, 2019 में धारा 370 का हटना, जिससे कश्मीर अब पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना और संघ का दशकों पुराना संकल्प पूरा हुआ। दूसरी, सीएए और नागरिकता का मुद्दा, जिस दौरान पूरे देश भर में विवाद और आंदोलन तो हुए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा कि शरणार्थियों के लिए भारत सुरक्षित है। और तीसरा मुद्दा, जो संघ की दृष्टि से सबसे अहम मुद्दा भी था, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिससे अयोध्या आंदोलन का सपना साकार होने लगा। इसके बाद 2020 में आई कोरोना महामारी। देश संकट में था, लॉकडाउन, स्वास्थ्य आपदा, लाखों लोगों की कठिनाइयां, लेकिन संघ यहां भी नहीं रुका। स्वयं सेवकों ने लाखों जरूरतमंद लोगों तक भोजन, दवा और सेवा पहुंचाई। यह सिद्ध किया कि संघ केवल विचार नहीं, बल्कि समाज सेवा की धड़कन भी है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ नेतृत्व ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। फिर 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो केवल एक धार्मिक क्षण नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। संघ की 100 वर्षों की तपस्या का यह शिखर क्षण था। इसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भारत अब विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है। डिजिटल शक्ति, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, वैश्विक नेतृत्व, इन सब में भारत अग्रणी बन रहा है। और संघ का सपना, संगठित समाज, सशक्त भारत अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। तो दर्शकों, 1925 से 2025 तक की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये यात्रा केवल संगठन की नहीं, बल्कि भारत के उत्थान की कहानी है। 1925 डॉक्टर हेडगेवार का बीज, 1947 स्वतंत्रता का संघर्ष, 1992 राम जन्मभूमि आंदोलन, 2014 नरेंद्र मोदी का उदय और 2024 राम मंदिर का उद्घाटन। ये यात्रा बताती है कि संघ केवल शाखाओं का संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का जागरण है। और अब अंत में ये प्रश्न उठता है कि आगे का भारत कैसा होगा? तो संघ का उत्तर है आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक गौरव से ओतप्रोत और विश्व गुरु भारत। तो दर्शकों, ये थी हमारी स्पेशल सीरीज संघ के 100 वर्षों की अमर गाथा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस सीरीज को शेयर अवश्य करिएगा और लोगों को इन 100 वर्षों में संघ द्वारा किए गए कार्यों से अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।